भोपाल से खबर, सीएम शिवराज की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें, कोरोना कंट्रोल को लेकर यह बैठक चल रही है। बैठक में प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, आईजी, एसपी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बैठक शुरू, कोरोना को कैसे कंट्रोल करें, इस पर यह बैठक है। प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, आईजी, एसपी तमाम लोग इस बैठक में उनके साथ मौजूद हैं। कोरोना नियंत्रण को लेकर सीएम शिवराज की अहम बैठक। कोरोना प्रभारी मंत्री जो अलग अलग जगहों के बनाए गए थे, उनके साथ ही कलेक्टर बैठेंगे इस बैठक में, कमिश्नर बैठेंगे और अभी बैठक शुरू हो गई है जिसमें तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे सीएम चर्चा करेंगे और कैसे कंट्रोल करें कोरोना को, इस पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। दुष्यंत पाराशर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अंदर से जानकारी मिल रही है, क्या कुछ और अपडेट इस बैठक को लेकर? दुष्यंत। हाँ जी बिल्कुल पारुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उन स्थितियों को लेकर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के साथ में ये इस बात को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो अलग अलग जिलों से जो खबरें आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, तो ऐसी दिक्कतें बार बार सामने ना आए, ऑक्सीजन मुहैया हो सके परिजनों के लिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो अब तक प्रबंधन किए गए उन प्रबंधनों में कितना काम धरातल पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो आईजी, कलेक्टर और डीआईजी, एसपी लेकर लेवल के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से लगातार जिलों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से लगातार धरातल पर और अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच रही है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं का धरातल पर क्या असर है, क्या जो कोरोना के जो संक्रमित मरीज है वो बड़ी संख्या में निकल रहे हैं या फिर थोड़े से उनमें कमी आई है। तो तमाम सारी बातों को लेकर, कोरोना नियंत्रण को लेकर तमाम सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री भी इस पूरी बैठक में मौजूद है और लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि जो प्रबंधन अभी तक किए गए हैं उन प्रबंधनों से फायदा कितना हुआ है जनता का। जनता में क्या जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो मरीज निकल रहे हैं, क्या उनको किसी प्रकार से कोई इलाज में दिक्कत हो रही है, और अगर दिक्कत हो रही है तो उसको किस तरीके से निपटारा उसका किया जा सकता है। तो तमाम सारी बातें पारुल, और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर भी लगातार वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इलाज के अभाव में जिसकी मौत हो जाती है, तो अगर ऐसी खबर किसी निकल कर आएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है ऐसे संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाएगी। हालांकि कई ऐसे हो जाता है, कोरोना काल है, हर एक व्यक्ति इस खबर को जानता है, इस मामले को जानता है और किस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इससे भी सभी दो चार हो ही रहे हैं। इस बैठक से बहुत सारे लोगों को आस है कि शायद कुछ बदलाव या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो जिनसे जनता का सरोकार हो, या जाहिर है कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए। क्या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज है जो आपके सोर्सेस कह रहे हो कि क्या कुछ बदलाव होगा, या फिर नॉर्मल रूटीन वाली जो बैठकें होती हैं मुख्यमंत्री की, क्योंकि जानना जरूरी है जनता को कि उनके सूबे के मुखिया क्या कुछ उनके लिए विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जानना जरूरी है। और जिस तरीके से अगर पूरी बैठक के बारे में बात की जाए तो तमाम सारे जो अधिकारी, मंत्रीगण सब जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक बात जरूर देखने में आ रही थी पारुल के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चा तो कर ही रहे, साथ ही साथ जो वर्तमान की परिस्थिति है और वर्तमान में जिस तरीके से जो परिदृश्य बना हुआ है उस परिदृश्य को में किस तरीके का एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए, इसको लेकर भी लगातार वो सुझाव भी मांग रहे हैं, अधिकारियों से भी मांग रहे हैं, मंत्रीगणों से भी मांग रहे हैं। जिस तरीके से अगर लॉकडाउन या कोरोना जैसी स्थिति, कोरोना कर्फ्यू जैसी स्थिति शहरों में बनी हुई है, तो इन शहरों से ये कोरोना संक्रमण जो है वो गांव तक ना पहुंचे, इसको लेकर किस तरीके से इस पर काम किया जाए। किल कोरोना अभियान जो चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो वो अभियान कहां तक पहुंचा है, क्या उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और किस तरीके से वो धरातल पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी कि 3 मई तक अगर कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है तो उसके बाद की क्या स्थिति हो सकती है, क्या अगर कोरोना पॉजिटिव बढ़ते हैं मरीज तो इस जो कोरोना कर्फ्यू है उसको क्या आगे समय में लागू किया जा सकता है या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति से सरकार को आना पड़ेगा। तो तमाम सारी बातों को लेकर सुझाव बनाए रखिएगा, कोई अपडेट होता है तो फौरन पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए दुष्यंत।